न्यूटन टेकन ऑल डिस्टेंस फ्रॉम फोकस। न्यूटन टेकन ऑल डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, बस यही है। अब इसमें हमको निकालना है एफ और एक्स नॉट एक्स आई में रिलेशन क्या है। नहीं आया। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मिरर है, मतलब हिंदी वाले लिखो, न्यूटन सभी दूरी फोकस से लिया है या लेता है, बोलो लिया है, ऐसा भी बोल सकते हैं। मान लेते बेटा ये फोकस है ये सेंटर है, तो मान लिया ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट की दूरी को यहां से लिया एक्स नॉट। कहां से लिया दिख रहे हैं, जो दूरी है कहां से लिया गया है, फोकस है, ऑब्जेक्ट है। अच्छा इसका इमेज यहां मान ले बना, ठीक है ना, तो इसका दूरी को फोकस से क्या लिया है, एक्स आई लिया है। क्या लिया है बेटा, एक्स आई। अरे क्लियर है कि नहीं है। अगर मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करूं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी, बोल। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू होगी और होगी एफ प्लस एक्स नॉट। अरे होगी कि नहीं होगी। उसी प्रकार अगर वी की बात करूं तो एफ प्लस एक्स आई। अरे सही है कि नहीं। अब इसको रख के हमको सॉल्व करना है और एफ का वैल्यू निकालना है। क्या करना है, इसको रख कर सॉल्व करना है। मुझे किसका वैल्यू निकालना है, एफ का वैल्यू। बताओ कैसे करेंगे। 1/f बराबर -1/f प्लस एक्स नॉट। अरे सही है कि नहीं, ये भी माइनस हो जाएगा, -1/f प्लस एक्स आई। सही है क्या। अच्छा 1/f इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर देख, f प्लस एक्स आई। अरे हाँ कि ना, प्लस की माइनस, प्लस। अरे है अरे क्या कर डाला मैं, f प्लस एक्स नॉट डिवाइड बाई f प्लस एक्स नॉट f प्लस एक्स आई। कितना कितना तकलीफ वाला काम है, मेहनत तकलीफ वाला काम है। क्या हो गया, अबे सॉल्व करोगे तो इसका सॉल्व करने पर जो वैल्यू आता है ना, एक्स आई एक्स ओ आता है। अरे करके देखना है, यही सॉल्व करने पर क्या आता है, एक्स आई इंटू एक्स ओ या एक्स नॉट, एक्स आई और एक्स नॉट। एक्स नॉट क्या है, एक्स ओ बोलो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। एक्स ओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ पर एक्स ओ क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु की दूरी। किसकी दूरी है, फ्रॉम पोल की फोकस, फ्रॉम फोकस। एक्स आई क्या है, इमेज डिस्टेंस। किसकी डिस्टेंस, प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी, कहां से। अरे समझ में आया कि नहीं है? पहला तो ये, तो न्यूटन का जो पहला नोट लॉ में जो दिया गया है ना, न्यूटन का पहला लॉ यही दिया गया है, एफ बराबर क्या, अंडर रूट एक्स आई एक्स। दूसरा दिया गया है कि अगर हम इमेज और ऑब्जेक्ट की तो पोजीशन को इंटरचेंज कर दिए, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। स्पेलिंग ठीक है कि नहीं है, देख लेना। बंद हो गया, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑब्जेक्ट का इमेज का पोजीशन चेंज कर दो, तो उस पोजीशन में बेटा m1 इंटू m2 का जो मल्टीप्लीकेशन होता है कितना आता है बेटा, कितना आता है, 1। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी समझ में, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑफ इमेज इंटरचेंज, तो उसका जो m1 और m2 का जो मल्टीप्लीकेशन होता है कितना आता है, 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देख बोल, hi1 बाई ho, इसमें बोल hi2 बाई hi1। अरे इसके लिए ऑब्जेक्ट, इसके लिए इमेज। अरे सही लिखा हूँ कि नहीं लिखा हूँ, बराबर 1। तो यहाँ से hi1 क्या आ जाएगा बेटा, ho इंटू h1। कुछ गलत कर दिया क्या मैं, अबे रुक 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 रुक, कुछ गड़बड़ कर दिया, ho कुछ गड़बड़ कर दिया क्या। कितना लिखो फिर सोचता हूँ मैं,
लिखो लिखो, तब तक सोच रहा हूँ मैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट अगर दो दो ले लेंगे ना, ऑब्जेक्ट अगर दो। यहाँ तक ठीक है, समझ में आया कि नहीं? न्यूटन फॉर्मूला में क्या लिखा है लास्ट देख, तीसरा लाइन, एक दो था, हाँ तीसरा लाइन क्या लिखा था? हाँ वही लिखा था, वही उल्टा लिख दिया था मैं। हाँ क्या रहेगा मतलब, एच आई, ये था क्या? हाँ, अरे ठीक है, देखो रे, ठीक है, पहले का दूसरे का, तो यहाँ से एच ओ का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, एच आई वन इंटू एच आई टू, ठीक है ना। तीसरा लॉ मतलब दो लॉ, एफ बराबर अंडर रूट एक्स नॉट एक्स आई, दूसरा क्या, एम वन एन टू बराबर वन, और तीसरा एच नॉट बराबर एच वन एच एन एच आई टू, ठीक है। ये तीन है नियम न्यूटन का। इस प्रकार एक चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन, इसकी बात करेंगे, रिफ्रैक्शन। बहुत दिन बाद पाप कटा, और वो भी छोटा सा पाप, वो भी बड़ा पाप बचा है, रिफ्रैक्शन। जितना ये पढ़े उससे डबल रिफ्रैक्शन पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये सब तो पढ़ के आए रहते हो 12वीं में, 12वीं बोल रहा 10वीं में, है ना, 12वीं वालों। अच्छा 12वीं वाले सोच रहे हो कि मैं बोर्ड का नहीं पढ़ा रहा हूँ, गलत सोच रहे हो बेटा। बहुत सारा बोर्ड का है चीज़ में, बस आपको छांट के पढ़ना है कि कौन बोर्ड का है कौन नहीं है। अगर ये जानना है तो मुझसे आगे मिल सकते हैं, या फिर बोलो कि तो मैं बोलता जाऊँ हाँ ये बोर्ड का है, ये बोर्ड का नहीं है, बोलो ये बोर्ड का है। नीट में नहीं आता, अबे नीट में नहीं आया है, यहाँ से बोर्ड का है, BOARD 2024 2025 बोर्ड का है। लेकिन हाँ ये सब यूज हो सकता है इसलिए पढ़ाया जाता है बोर्ड का बोल देते नीट वाले आंख बंद कर दिया, अरे नहीं आएगा छोड़, है जैसे नीट बोलते हैं बोर्ड वाले आंख बंद कर लेते, अरे छोड़ना नहीं आएगा है। तो जिसको लगता कि मैं बोर्ड का नहीं पढ़ाता वो घर में जाना, दर्पण के सामने खड़ा होना, बोलना और क्या, रोना और बोलना क्या, मैं ही ऐसा क्यों हूँ, है ना भाई। तुमको क्या पढ़ना, परीक्षा बोर्ड उठाओ पढ़ो, जो समझ नहीं आ रहा पूछो, समझ में आ रहा बोर्डो, बोर्ड वालों, हैं, है ना भाई। कितना चैप्टर पढ़ के आने बोला था, 5 हो गए कंप्लीट। प्रयाग तो टांग तोड़ दूंगा, संडे पढ़ने बोला था ना मैं तेरा, हो गया ना, हाँ याद हो गया ना हाँ और क्या है। अरे बोर्ड का पढ़ाना कोई बहुत तबाही वाली बात है क्या, जाके बोलना है ये होता है ये होता है, वही वही भैया बार 10 बार बोल दे, याद हो गया बच्चों को, और क्या। बोर्ड के पढ़ाने बोल दे, अब तक कोर्स 2 बार कंप्लीट कर देता मैं 2 बार, एक बार नहीं 2 बार कंप्लीट कर देता मैं। अच्छा सिर्फ बोर्ड का अगर पढ़ाना है, अबे अगर पढ़ाना है तो 2 बार नहीं हो जाता अब तक कंप्लीट, आराम से हो जाएगा। ये सब थोड़ी पढ़ाता मैं, बोल देता कब से, अरे हो गया। बोर्ड में कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। फोकस दूरी क्या है, व्हाट इज फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन पोलर फोकस, वो भी बच्चों को नहीं पता होता है अच्छा कि अरे भाई साहब, फोकस क्या है, फोकस, ओनली फोकस क्या है तेरा परीक्षा नहीं ले रहा हूं मैं, ऐसे पूछ रहा हूँ है? पता है कि नहीं, पता है कि नहीं, पता है लेकिन बता नहीं पा रहा है? चल आयु बेटा बता, तू फोकस,
सेंटर इंग्लिश में बोल, प्योर इंग्लिश। कैसे लिखेगा एग्जाम में? बोल तो सही रहा, कैसे लिखेगा एग्जाम में? हाँ हाँ। क्रॉसेस, हाँ ये बोलेगा। चल प्रैग बोल। अब जरूर और स्फेरिकल मिरर, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे। तुम कहना क्या चाह रहे हो? घुमा फिरा के एक नंबर का 5 नंबर में लगाना है क्या? एक नंबर का डेफिनेशन है, चल बता रहे, ये बताएगी। चल रहे सिमर पे टकराते हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी बोल रहे, चल। एक मिनट, हाँ तुम 2 मिनट ले ले, चल। स्ट्राइक टू द मिरर, फॉल। शुरू से बोल, शुरू से बोल। When it incident ray, अच्छा हाँ, when an incident ray, अच्छा कोई भी इंसिडेंट रे, लव बोल रहे। खड़े हो गए। हाँ तो किसी ना किसी बंधु से जाएगी। हाँ वाह गुड, बैठ जा, वेरी गुड। कोई भी रे आ जाए, कोई भी रे आ जाए, टकरा दो, फोकस से टकरा दी जाती है। ये टोपी बता रहे। हाँ खड़ा होकर बोल, खड़ा होकर बोल, समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या बोल रहा है? इंसिडेंट रे पास होता है जहां से। भाई अगर मुझे कुछ हुआ ना, इसके जिम्मेदार तुम लोग लेटर लिख के रखूंगा, एक साइन कराऊंगा तुमसे। अच्छा हाँ, सर को कुछ हुआ, इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? तुम लोग। चलो बता फोकस क्या होता है, खड़ा हो जा। फोकल दूरी, फोकस, फोकस हिंदी में भी फोकस। हाँ जल्दी बोल, उसके बाद तेरी बारी, बोल तू बोल। हाँ 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 तू तू डीलेश्वर, दिलेश्वर की डीलेश्वर, हाँ दिल्लू। पहले हिंदी में बोल ले, हिंदी में बोल पहले। नहीं सुनाई दिया, चुप रहो, चुप। तुझसे भी पूछूंगा, तेरी भी बारी आने वाली। हाँ बोल। अरे फोकस में फोकस को कैसे घुसा दिया? जैसे किसी भी चीज का डेफिनेशन देता है तो उसमें वो चीज रहेगा क्या? वो पहले सुन, वो चीज रहेगा क्या? जैसे तो किसी चीज का डेफिनेशन है वो नहीं रहेगा ना भाई, वो नॉन है ये उसके बाद रहता है। तो ऐसा बता ना थोड़ा सा ढंग से। समथिंग और समवन, हाँ। फ्रॉम वेयर, हाँ वो तो मैं समझ गया, कहीं से लाइट निकलता है, चाहे वो कोई भी चीज हो या कोई भी पर्सन हो, वहां से लाइट निकली। हाँ है, बढ़िया। कुछ भी बोल रहा है, चल रे चश्मा। हाँ। आप दर्पण से टकराकर आपतित होती है, आपतित होती, दर्पण से टकराने के बाद आपतित होती है।
दर्पण से टकराने के बाद को आपतित बोलते हैं क्या? उसको इंसिडेंट रे बोलते टकराने के बाद को? कोमल कहाँ है रे? मुख्य बिंदु कौन सा बे? ये कहाँ से मुख्य बिंदु आ गया? ये कौन सा होता है मुख्य बिंदु? टाइम पास हो तुम लोग मेरा पूरा है। बैठ जा। मुख्य बिंदु। चल रे तू बोल ले, कौन बोलना चाहेगा रे? किसमें है दम? हाँ हाँ बोल कोमल। बोल बोल बोल। अच्छे से टकरा। अक्ष। कोई भी अक्ष से टकरा। भगवान। भाई कोई भी हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। कोई मतलब कौन सा किरण? आपतित किरण कोई भी बिंदु से टकरा कर। हाँ आगे। वापस। दूसरे क्या? दूसरे क्या? डीके। पढ़ लिया होगा तब तक। तब तक मैं पढ़ लिया होगा। हाँ बता। हाँ ठीक है बता ना, पढ़ लिया तब भी बता। अच्छा उसको फोकस कहते हैं। उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं कह सकते, उसको पोलर फोकस से बीच नहीं कह सकते, उसको केंद्र के पीछे नहीं कह सकते। थोड़ा सा पढ़ने वाले लोगों से पूछता हूँ अब मैं। बहुत हो गई, इधर उधर बैठ जा। हाँ चल रहे बता रहे। घुसा दूंगा तुझे मैं। हाँ गणेश जी को पैसा नहीं दी ना, इसके लिए पाप लग रहा है, बता नहीं पा रही है। पैसा भी ठीक लगेगा। सही सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? हाँ वो जब तक नहीं देगी तब तक कोई भी आंसर नहीं दे पाएगी, मैं जान रहा हूँ। देख ले तू, कल देगी कि एग्जाम के बाद, एग्जाम के पहले नहीं देगी फेल हो जाएगी एग्जाम में। हाँ उसकी जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा भाई, तो खुद रहेगी। है कि नहीं भाई? हम्म। जब कोई किरण, हाँ जब कोई किरण मिरर से, हाँ मुख्य अक्ष से मिलती हुई प्रतीत होती है कोई भी किरण। सही बोल।
ऊपर हमेशा भरोसा नहीं करना, कोई आती है वापस भी चली जाती, कोई आके चली ही जाती, आती नहीं है। लाइट से सीखो। इसी को देख के वो डी ब्रॉगली ने बोला था कि लाइट की दो बिहेवियर होती है और यूनिवर्स से बना है लाइट और पार्टिकल से। जब लाइट की दो बिहेवियर होता है, दो नेचर होती है, पार्टिकल एंड, तो तुम्हारा भी होगा। अरे है ना, कण का भी होगा, पार्टिकल का भी होगा, ऐसा बोला था डी ब्रॉगली। अरे यार कभी तो कोई बराबर एजेंडा आगे पढ़ाऊंगा मैं इसमें, कब पढ़ाऊंगा, मॉडल फिजिक्स पढ़ाऊंगा बेटर से, है ना। तो जब उसकी दो प्रकृति होती है, लाइट भाई एक बार टकरा के वापस आ रही है, अरे हाँ कि ना, वैसे तुम्हारी लाइफ में एक बार लड़ाई होने के बाद जाके आ सकती है, अरे एक बार टकराने के बाद चली गई, आ नहीं रही है। अरे यार तो टकरा के वापस आने वाली कहानी हम कर चुके हैं। अब टकरा के वापस आएगी कि भाग जाएगी, अब वो भागने वाली कहानी कर रहा है बेटा। अरे हाँ कि ना भाई, है ये हो गया। चेक। अबे यार तेरा भी कहानी है। 8:07 कहानी चलो शुरू करते हैं। भाई अभी तक लाइट वापस आती थी कि नहीं आती थी? 100% आती थी, ऐसा मानते थे, लेकिन 100% आएगा ये जरूरी? अरे कहाँ से जरूर है? वो नेचर ऑफ द सरफेस 3-4 पॉइंट लिखाया था, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी, और क्या? हाँ अबे और क्या बोल रहा हूँ मैं, ये नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी चेंज होता है क्या? नहीं। लैम्डा चेंज होता है क्या? नहीं। वेलोसिटी चेंज होता है क्या? नहीं। लेकिन अब अलग कहानी हो गई, क्योंकि अब जो कहानी है बेटा, राइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। अच्छा कौन से मीडियम में कैसे जाएगी और कैसे होना है वो बात की बात करा रहा हूं मैं, बट अभी इतना बात समझो कि एक अब लाइट आएगी, टकराएगी और वापस चली, मतलब वापस ना जाके किसी और मीडियम में चली जाएगी। अभी तक जो कहानी थी उसमें क्या होता था, ये टकरा के ऐसे चले जाता। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो 100% रिफ्लेक्शन, 100% रिफ्लेक्शन तो किसी चीज को होता नहीं है। हो सकता है 98% रिफ्लेक्शन हो, 92% रिफ्लेक्शन हो, तो रिफ्लेक्शन पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर हम इस कंडीशन में लेके चले 98% रिफ्लेक्शन और 2% रिफ्लेक्शन, ये पढ़े। तो पानी में देखना, पानी में मछली नीचे, तुम मछली को देख रहे हो, मछली तुमको देख रही है। अबे होता है कि नहीं होता है? तो कभी कभी मछली को देखते देखते खुद का चेहरा भी थोड़ा देख जाता है, तो हालांकि देख के डर जाते हो अलग चीज है, लेकिन होता है कि नहीं होता है? हम तो मछली देखे ही नहीं। अरे देखे हैं? पानी देखो, पानी कौन से कलर का? व्हाइट कलर। पानी ट्रांसपेरेंट। पानी का रंग कौन सा होता है? कैसे कैसे कलर लेके उसमें रेड डाल के दिखा, तेरा ब्लड डाल देना, कलरलेस दिखा दे मुझे। है? पानी का वही कलर होता है जो उसको दिया जाता है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मछली तुमको देख रहा है, तुम मछली को देख रहे हो, लेकिन कभी कभी लगता है कि यार मछली हमारा, हमको हमारा चेहरा भी दिखाई दे रहा है। ऐसा मछली को भी लगती होगी? अरे यार नहीं लगती होगी, लगती होगी ना, तो इसलिए बोलो कि 100% रिफ्लेक्शन, 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता, कुछ कुछ होते रहता है इधर उधर। अरे हाँ कि ना, जैसे यहाँ पर देख रहा हूँ मैं, खुद को भी देख रहा हूँ, दीवार भी मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा। अरे यार तुम खुद को देख लो, कभी इधर बैठने वाली लड़कियां बाल भी बनाती है, और उधर वाले देख भी रहे हैं, मस्त लड़की बाल बना रही है। अरे अरे सही बात है कि गलत बात है? तो उधर वाले भी तुमको देख रहे हो, तुम भी देख रहे हो, मतलब तुम्हारा क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। अरे हाँ कि ना? मेरे जैसे स्मार्ट लड़का ऐसे कर रहा है, उधर देखते हैं लड़कियां, अरे देखते हैं कि नहीं? उधर आपस में बात ना करके इधर देखे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो बेटा ये आया, क्या किया? आया, और ये गया। समझ में आया कि नहीं आया? वो मुड़ना बाद में दूर होना, वो मैं बात की बात करूंगा जब इसमें पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी हमको समझ में आया कि जब राइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी और वो अपने रास्ते से मुड़ जाएगी, उस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन कहेंगे। When incident rays back to the boundary and go another medium and bend अरे बोलो, अच्छा हिंदी वाले हो क्या? अंग्रेजी वाले तो बोल सकते हैं and bend from their path। डेविड भी बोल, बेंड भी तो नहीं बोलूंगा मैं, जा मेरी मर्जी। बेंड नहीं बोल सकते क्या? विचलन हो जाता है, उसे घूम जाता है। अच्छा एक बात बताओ, डेविएट बोलूंगा ज्यादा समझ आएगा कि बेंड बोलूंगा ज्यादा समझ में आएगा? विचलन बोलूंगा ज्यादा समझ में आएगा कि अपने रास्ते से मुड़ जाती है बोलूंगा ज्यादा समझ में आएगा?
मैं तो साइंटिफिक कई वर्ड याद करके आऊंगा फिर कल से, धनाधन अंग्रेजी वाला। तो बहुत बड़ा बड़ा वर्ड नहीं होता है कई कई। हाँ कल से याद करके आऊंगा मैं, फिर बोलना क्या बोले तो दांत तोड़ दूंगा उस टाइम में। तो जितना इजी हो सके करेंगे ना बेटा। आगे बात करें। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम आती है तो क्या हो जाती है बेटा? रुक जाती है भाई, रुक जाती है, मुड़ जाती है। उसको क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। क्या बोलते इसको? तो समझ में आया कि नहीं आया? तो अपवर्तन के बारे में लिखाऊं? लिखो। यस सर तो बोलिए, लिखो। when light goes from one medium to another medium, then it deviates from its path. When light ray goes from one medium to another medium, then it deviates from its path. ये रट के आता हूँ उसको तो भूलवा देती है। one medium to another medium, then it deviates its path. This phenomenon of light is known as रिफ्रैक्शन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? विचलित हो जाती हैं। प्रकाश की इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। नीट में आएगा 4 नंबर में। व्हाट इज अपवर्तन? अरे समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा हमारे पास 3 क्वांटिटी की हम बात किए थे जनरली, V बराबर एफ लेमडा। अरे याद है कि नहीं है? अगर V1 F1 F2 की बात करें कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाते तो क्या सेम रहती है? फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं हो सकता। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है किस पे? सोर्स पे। सोर्स क्या कर रहा है? जैसे यहाँ से मैं तुमको एक झापड़ दे कि जितना फ्रीक्वेंसी से मैं मारा तुम्हारा ऐसे हिल रहा है तो कभी बदलेगा नहीं। तो इसी प्रकार लाइट तो फ्रीक्वेंसी कौन दे रहा है? सोर्स दे रहा है, सन दे रहा है मान ले, या कोई टार्च चला रहे हैं वो दे रहा है ना फ्रीक्वेंसी। एक बार उसको फ्रीक्वेंसी दे रहा है वो बदलेगा नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन द सोर्स और V और लैम्डा डिपेंड्स ऑन द नेचर आल्सो। समझ में आया कि नहीं आया? जब हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बदलेगा कि सेम रहेगा? सेम रहेगा। अरे हाँ कि ना? जैसे एक कंटेनर मान लो, क्या है कंटेनर? पानी के अंदर एक बल्ब लगा है। कंटेनर है भैया, क्या है? कंटेनर के अंदर क्या लगा है? पानी। ऐसे बल्ब लगा दो, ऐसे देख लो। अरे कुछ पानी क्यों लाए, टेंशन क्यों ले, उससे अच्छा ऐसे ही देख लेते हैं। अब एक कंटेनर है, क्या है उसमें? क्या भरा है? उसके अंदर छेद है, उसमें क्या रखा है? रेड कलर का चल रहा है। कौन से कलर का? तुम इधर से देखो, कौन से कलर दिखाई? ग्रीन। सोच के बोल। मुझे तो ग्रीन दिखाई दिया था एक दिन, क्योंकि रेड ग्रीन लाइट लगा था ना। तो कौन सा कलर दिखाई देगा? रेड दिखाई देगा कि ग्रीन? तो ग्रीन दिखाई देगा ना, तो बल्ब ग्रीन था, ग्रीन दिखाई देगा। नहीं बोल रहा है। अबे कौन सा दिखाई देगा? रेड है तो रेड, ग्रीन है तो ग्रीन, येलो है तो येलो, नारंगी तो नारंगी, सतरंगी तो सतरंगी। अरे हाँ ना भाई? क्यों? अच्छा कलर किस पे डिपेंड करता है? लेमडा सी एफ। लेमडा सी एफ, लेमडा तो बदल जाता है। बताऊंगा मैं। एफ पे डिपेंड करता है। कलर इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी। कलर इज द प्रॉपर्टी ऑफ, तो कलर तभी चेंज नहीं होता जब फ्रीक्वेंसी चेंज ना हो। फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो कलर चेंज हो जाती है। समझ में आया कि नहीं है? तो इसलिए कलर चेंज नहीं होता। क्योंकि कलर क्यों चेंज नहीं होता? क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम होती है, और फ्रीक्वेंसी सेम होती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? सेम होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सेम। पहला चीज समझ में आया कि नहीं आया? V क्या हो जाती है बेटा? चेंज। और लेमडा भी क्या हो जाती है बेटा? चेंज। और डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग वाली कहानी बाद में करूं, चेंज हो जाती है। अच्छा इंटेंसिटी के बारे में बताओ। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के बारे में बताओ। ये नेचर ऑफ द सरफेस किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द सरफेस। समझ में आया कि नहीं है? अच्छा इसको लिखा दूंगा, टेंशन मत है। इतना क्लियर है कि नहीं है?
नहीं है भाई, नहीं है कि है। जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। पहला पॉइंट, नोट नंबर 1, जंबो नोट, JUMBO, जंबो नोट। खांसी नोट, जंबो नोट निकल पहला बेटा। जब जब हाँ हिंदी में लिखना, अंग्रेजी में लिखना। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी अपरिवर्तनीय होती है। क्या लिखे, अपरिवर्तित होती है कि अपरिवर्तनीय होती है? अपरिवर्तनीय होती है। When light goes from one meter to another meter, then frequency does not change. Good. Speed of light and lambda change. दूसरा लाइन में लिखो, when light goes from one meter to another meter, then speed of light and wavelength of light change. जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल तथा तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। क्या हो गया, इतना इतना टेंशन से क्यों देख रहे, गलत लिखा रहा हूँ हैं? फिर ऐसे एकदम ऐसे करके देख रही थी, ऐसे ही लिखाया हूँ, गलत लिखा दिया। हाँ लिखो आगे, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी, अच्छा कहाँ तक लिख लिया, हिंदी इंग्लिश वाले चेंज वाले लिख दिए। स्पीड ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ चेंज। सिद्धार्थ देख, सिद्धार्थ का देख तो क्या लिखा है। एक भी नहीं लिखा है। आइए जानता है आइए क्या, आइए क्या है? वही तो लिखा रहा हूँ भाई, ये लिखा चुका, ये भी लिखा चुका, ये लिखाने वाला हूँ यार। तुम लोग लिखो रे आगे। हिंदी वाले कहाँ तक लिखे हैं? क्या, चाल और तरंग बदल जाती है। तीसरा लिखो, तरंग दैर्ध्य, तीव्रता तथा आयाम, तीव्रता तथा आयाम, तीव्रता तथा आयाम सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। थर्ड लिखो, थर्ड तू लिख लिया दोनों, इधर इधर वो लिख। क्यों, क्या बोल रहा है? हाँ 2 बार 3 बार बोल चुका मैं। कहाँ तक लिखा है? लिख लास्ट वाला, थर्ड पॉइंट लिख, इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड depends on the nature of the surface, नेचर ऑफ द सरफेस। वो सब बाद में कराऊंगा मैं, म्यू के बारे में जानकारी है, और बाकी म्यू के बारे में जानकारी है, बाकी म्यू जानती, म्यू इंडेक्स। चलो आगे बढ़े, क्लियर है यहाँ तक कि नहीं है? अरे नहीं है क्लियर। आई को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड लिख लेता हूँ भाई। आई क्या है बेटा? इंसिडेंट एंगल की रे, एंगल। और आर क्या है? रिफ्रैक्टेड एंगल। अच्छा हिंदी में क्या बोलेंगे? आपतित कोण, आपतन कोण, सॉरी आपतन कोण, अपवर्तन कोण, आपतन कोण। और ठीक है भाई, आगे बढ़े क्या? थोड़ा बहुत ही ज्यादा हो, टाइम तो नहीं हो गया? फिर कल कराऊंगा, तुम जानते हो ना। 8 मिनट में क्या करूँगा, गलत दर्द दे रहा है, बस करा देता हूँ कुछ भी है। अच्छा पार्टिकल की बात नहीं। अरे जब प्रकाश की किरण
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने आप बदल जाती है कि नहीं बदल जाती है बेटा? क्या बदल जाती है? उसकी चाल बदल जाती है। मान ले आई से आया आर हो गया, यहाँ V1। अच्छा ये मान ले एयर था, क्या था ये? एयर। एयर बोलूँ या वैक्यूम बोलूँ, एक ही मतलब है कि नहीं? यहाँ सी से चलता है कि नहीं चलता है? आगे आपने सुने होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हाँ कि ना? अच्छा लाइट क्या है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है सी होती है, और होते 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। भाई याद करो। वैक्यूम ये कहाँ पे है? इन वैक्यूम। कहाँ है ये? निर्वात में। कहाँ है भैया? अरे यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कितनी होती है? सी, 3 × 10⁸ है ना? अच्छा क्या प्रकाश की स्पीड से ज्यादा हो सकती है? सोच के बोल, क्या प्रकाश की स्पीड से ज्यादा हो सकती है? अबे नहीं हो सकती, मैक्सिमम तो यही है, ऐसा माना गया है ना भाई अभी तक। लेकिन अभी एक थ्योरी आया जिसमें बदल गया है, लेकिन अभी इसमें आया नहीं है। खैर छोड़ो, अपने लिए यही है, हमको यही जानना है प्रकाश की स्पीड, सबसे ज्यादा स्पीड किसकी? प्रकाश। और ये कितनी होती है? अगर वो दूसरे मीडियम में जाएगी तो कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी। अरे पक्का कम होगी। ये तो वैक्यूम में है। अगर मैं इन मीडियम की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? मीडियम में। वी ले लूं, वी। अरे वी ले लूं, तो मीडियम में जो होता है ये म्यू और इप्सिलॉन हो जाएगा। तो मैं बढ़ा चुका हूँ। मीडियम ऑफ परमिबिलिटी, मीडियम ऑफ परमिटिविटी, जब परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिबिलिटी ऑफ, ऐसे देख रहे जिंदगी में पहली बार देखे, लिख देता हूँ परमिबिलिटी ऑफ मीडियम। अरे हाँ कि ना? अरे इसको क्या बोला जाता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, हाँ कि ना? अच्छा हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? माध्यम की परावैद्युता, माध्यम की, माध्यम की परावैद्युतांक। और उसको क्या बोलते हैं? बोल क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं? माध्यम की खाली स्थान क्या कहते हैं? अपूर्णांक बोलते, मार खाएगी तुम मेरे से, भूसा खाएगी। अपूर्णांक तो वो होता है ऐसी आई म्यू, अभी बताऊंगा। अरे हाँ सोच रहा हूँ हिंदी में क्या कहते हैं। अरे छोड़, सोच लेंगे बाद में। अरे समझ गए क्या यहाँ तक? अच्छा क्या मैं म्यू को ये लिख सकता? म्यू आर इप्सिलॉन म्यू नॉट। अरे रिलेटिव उल्टा कर दे, इप्सिलॉन को मैं इप्सिलॉन आर इप्सिलॉन नॉट, तो v बराबर क्या आ जाएगा देख? 1/√μ नॉट म्यू आर इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर। ऐसे क्या लिख सकता हूँ क्या इसको मैं? अरे बोल, लिख सकता हूँ तो हाँ, नहीं लिख सकता हूँ तो ना बोल देना। हाँ हाँ पहले से मत बोल, पहले लिखने दे, अब बोल। लिख सकता हूँ कि गलत लिख दिया मैं? अरे हमारा कुछ था, अरे सी था कि नहीं था? तो C/√μ आर इप्सिलॉन आर, हाँ कि ना? और जो ये नीचे में उसी को बोला जाता है म्यू। नीचे में इसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? म्यू। और इसी म्यू का नाम होता है, बताऊंगा, ये म्यू है। म्यू का वैल्यू क्या है बेटा? √μ आर इप्सिलॉन नॉट, डिपेंड्स ऑन द मीडियम। किस पर डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन द मीडियम। इसी का नाम है, इसी का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम है बेटा? अपूर्णांक। क्या कहते हैं इसको? अपूर्णांक। अपूर्णांक माध्यम की होती है। किसकी अपूर्णांक है? माध्यम की अपूर्णांक है। अरे हाँ कि ना? अगर ध्यान से देखेंगे ना अपूर्णांक को, v बराबर c/μ लिख सकता हूं मैं। अरे म्यू लिखा हूं कि नहीं लिखा हूं? तो म्यू का वैल्यू क्या आ गया बेटा? c/v है।
तो उल्टा लिख दिया क्या मैं? अबे इधर देख, सही है कि उल्टा है? हाँ सही तो है। अबे सही है यार तुम। अच्छा बता, म्यू का, म्यू यही तो म्यू है क्या? अच्छा ये याद रखना बेटा, म्यू का वैल्यू एक से ज्यादा होता है। म्यू का वैल्यू किससे ज्यादा होता है? सोच स्पीड ऑफ लाइट कम हुआ कि नहीं हुआ? वी इधर आ जाना इधर। अबे वन से ज्यादा तो सी बाई वन, सी बाई टू, अरे डेढ़ डेढ़ हो गए ना, डेढ़। वन पर कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जो फॉर्मूला लिखे हैं, सत्य भैया, समझ में आया? अच्छा ये म्यू तो हम दे दिए फॉर्मूला, इधर से आया, इधर से ऐसे से आया म्यू। अबे बुक बुक में नहीं लिखा, टेंशन मत लो, इधर देख रहा है कि ना। अच्छा म्यू का फॉर्मूला है सी बाई वी। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वैक्यूम, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन, और वी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन। अरे हाँ कि ना। तो लिख सकते हैं म्यू बराबर क्या लिख सकते हैं? स्पीड ऑफ लाइट, किसका? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वॉल्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन, स्पीड ऑफ लाइट इन। अरे समझ गए क्या? मी मतलब वैक्यूम, है मतलब मंकी मत बोल देना कोई। स्पीड तुम पूरा लिखना, स्पीड ऑफ लाइट इन, स्पीड ऑफ लाइट इन, बस हो गए भाई। कोई बड़ा बहादुरी बात, आसान है कि नहीं है? इसका डेफिनेशन कर लिखाऊं, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट चेंज इन मीडियम बाय विच फैक्टर, दैट फैक्टर इज नोन एज डिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कल लिखा दूं? टाइम हो तो बोल, अभी लिखा देता हूँ। बोल बोल। माध्यम की अपवर्तनांक परावैद्युतांक माध्यम की, याद ही नहीं आ रहा मुझे। अरे माध्यम की परावैद्युतांक, इसको क्या बोलते हैं म्यू को? पारगम्यता, हाँ हाँ, माध्यम की पारगम्यता। तेरा नॉलेज का पिटारा कहाँ रखा था, पहले क्यों नहीं बताया? नॉलेज का पिटारा लास्ट में खोलता है ब्रह्मास्त्र। जब कोई अस्त्र काम ना करे तो ब्रह्मास्त्र, उसी प्रकार जब कोई काम ना करे तो उसका जादुई पिटारा खुलता है नॉलेज वाला। तब सब हाँ भाई पारगम्यता, हाँ हाँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कभी और। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट, हैप्पी जर्नी। अरे घर जाओगे तो हैप्पी जर्नी, अरे नहीं जाना, यही रहोगे। हैप्पी जर्नी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हैप्पी यात्रा है? हाँ तो वही तो बोला, हैप्पी जर्नी ही तो बोला हूँ क्या मैं। और सबको हैप्पी ठंड, शीतकालीन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस शीतकालीन में आपका हाथ पैर फटने से बच जाए। होंठ फटे तो ठीक है, चल जाएगा, क्योंकि कुछ और करना नहीं है यहाँ, है कि नहीं भाई? अरे ठीक है ना भाई, चलेगा, बट हाथ पैर का विशेष ध्यान रखें और स्वेटर पहन के आए, और हंसने पे थोड़ा ध्यान भी दें, कम हंसे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बंद कर दें। मीडियम है ना। अच्छा एक चीज बताओ, कौन सा मीडियम रेयर है, कौन सा मीडियम डेंसर है, कैसे पता चलेगा? वो नहीं पता हमको, चलो मान लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता, तो हमको कैसे पता चलेगा कौन सा मीडियम रेयर है, कौन सा मीडियम डेंसर है? स्पीड ऑफ लाइट जिसमें कम ज्यादा कम होगा, मतलब स्पीड ऑफ लाइट एक में 1.5 से चल रहा है, एक में 0.5 से चल रहा है, तो कौन डेंसर रहा? 0.5 रहा, हाँ कि ना। तो ये रेयर डेंसर अगर पता करना है तो ऐसे पता कर सकते हैं। दूसरा तरीका तो म्यू जिसका ज्यादा होगा, ब्राइटनेस थोड़ा सा देख ले, आजकल इधर उधर हो रहा है भाई, फिर म्यू ज्यादा होगा। अच्छा म्यू अभी बात की बात है, म्यू कैसे बोल दूंगा मैं? हाँ अभी उसकी बात में चर्चा कर रहे हैं, कौन डेंसर होगा कौन रेयर होगा। डेंसर वो होगा, डेंसर कौन होगा? 0.0 जहां पर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा कम हो, देखो ज्यादा भी है कम भी है, मतलब ज्यादा कम हो तो वहां पर, बहुत कम नहीं बेटा, ज्यादा कम हो। ये देखो डेंसर और रेयरर, कोई भी मीडियम डेंसर, कोई भी मीडियम रेयरर नहीं हो सकती। वो डिपेंड्स करता है कि कौन से मीडियम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो। ये वाला कोई मोटा है क्या, कोई पतला है क्या, कोई बड़ा है कोई छोटा है, कैसे पता चलता है? किसी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर डेंसर रेयरर भी एक क्या है, रिलेटिव टर्म्स, कैसा है? अगर वो ज्यादा वैल्यू है उसका म्यू का, अच्छा म्यू पढ़ चुके इसलिए मैं बोल रहा हूँ, म्यू अगर ज्यादा है तो कैसा मीडियम हो जाएगा?
डेंसर, और जिसका म्यू कम है रेस्पेक्टिवली तो क्या हो जाएगा, रेयरर। क्या अगर मैं किसी का म्यू तो दिया 2, बताइए रेयरर की डेंसर है, पता नहीं, लेकिन जनरली हम अगर 2 3 हम एयर के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो हम बोलेंगे वो डेंसर मीडियम, क्योंकि एयर के कितना मान के चलते हैं, 1 मान के चलते हैं। अरे हाँ कि ना। इस प्रकार हम लोग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स या फिर मीडियम की रेयरर डेंसर के बारे में जानकारी लेते हैं। तो नोट डाल के लिख लो, इफ नोट डाल के लिख लो, इफ स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस मोर, if speed of light decreases more compared to other medium, then this medium will be denser and vice versa. यदि अंग्रेजी वाले लिख लोगे ना कि बोलना पड़ेगा, लिख लोगे ना भाई, हाँ, यदि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम के तुलना में, यदि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम की तुलना में ज्यादा कम होती है तो वह माध्यम सघन होती है। क्या होती है, सघन होती है, तथा जिसमें कम होती है, जिसमें कम होती है दूसरे माध्यम की तुलना में जिसमें कम होती है दूसरे माध्यम की तुलना में, वह विरल माध्यम कहलाएगी। वह कौन सा माध्यम कहलाएगी बेटा, विरल माध्यम कहलाएगी, एंड वाइस वर्सा, एंड दैट मीडियम इज नोन एज रेयरर मीडियम, एंड दैट मीडियम इज नोन एज रेयरर, अरे यारी, हाँ, रेयरर मीडियम। समझ में आया कि नहीं है? क्या हो गया भाई, क्या हो गया? तुझे अच्छा नहीं लगा, और तो मुझे रोज नहीं लगता, और तुम लोग को देखता हूँ तो और अच्छा नहीं लगता, आनंद लगता है। क्या लगता है? चलो आगे बात करते हैं। बात समझ में है कि नहीं है? तो हेड नल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में चर्चा चल रही थी, उसके बारे में लिखाने वाला था मैं। हेड नल रिफ्लेक्टिव, इट इज ऑप्टिकल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक, इसके बारे में कल जानकारी दिया था कुछ ऐसे आया, फॉर्मूला बताया था, म्यू बराबर सी बाई वी, बताया था कि नहीं बताया था? तो लिखा ऑप्टिकल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इट इज ऑप्टिकल क्या लिखे, ऑप्टिकल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, थोड़ी क्या बोलूं मैं, ऑप्टिकल, यार कैसे बात करते हो, इट इज ऑप्टिकल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये कौन सा तरीका हो गया? मतलब किसी मीडियम के बारे में बता रहा है लेकिन ऑप्टिकल रूप में बता रहा है, उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल, क्या बोलूं, इट इज ऑप्टिकल, वर्ड नहीं आ रहा है आज, इट इज ऑप्टिकल खालिस्तान, आगे लिखेंगे, इट इज ऑप्टिकल खालिस्तान, इट इज ऑप्टिकल खालिस्तान प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। अबे हो तो गया, खालिस्तान की जगह नहीं है, इट इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, हो गया, खालिस्तान नहीं, इट इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। यह माध्यम की प्रकाशिक गुणधर्म है, यह माध्यम की प्रकाशिक गुणधर्म है, यह माध्यम की प्रकाशिक गुणधर्म है, इट इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। अबे खालिस्तान नहीं है, अरे खालिस्तान भर गया। आगे लिखो, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट लाइन से लिखो, वेलोसिटी ऑफ लाइट, नेक्स्ट लाइन से लिखो, वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज बाय विच फैक्टर, प्रकाश की किरण जिस फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, कारक, है ना, प्रकाश की किरण जिस कारक से बदलती है किसी माध्यम में, उसे उस माध्यम का वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज बाय विच फैक्टर in any medium, that factor is known as refractive index of that medium। जब प्रकाश की किरण जिस कारक से किसी माध्यम में बदलती है, कम होती है कि बदलती है, बोलिए, कम होती है, बोलो, कम होती ज्यादा सही लगेगा, स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो नहीं सकता,
इसलिए बदल कम होती है उस कारक को उस माध्यम का उस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ओके बेटा, आगे लिखो। इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यह विमीहीन तथा इकाईहीन, यह इकाईहीन तथा विमीहीन होती है, यह इकाईहीन तथा विमीहीन होती है, यह इकाईहीन तथा विमीहीन होती है। लिखो, नेक्स्ट लिखो। म्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1, म्यू का वैल्यू हमेशा कहाँ होगा बेटा? ग्रेटर देन 1। बराबर कब होता है? जब वैक्यूम मान के चलते हैं। लेकिन किसी भी मीडियम के लिए बात करें तो म्यू का वैल्यू किससे ज्यादा होगा? 1 से ज्यादा होगा। तो लिख लो म्यू का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अरे समझ में आया कि नहीं है? अच्छा, अब मुझे बताओ कौन रेयर है कौन डेंसर है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो अगर मैं मान के चलूं बेटा म्यू मतलब ग्लास का कितना होता है? बोलो, ग्लास का 3/2 होता है और वाटर का कितना होता है बेटा? 4/3। एयर का कितना होता है बेटा? 1 मान के चलते हैं। ये 1.5, ये 1.33 है। अच्छा बोल, यहाँ पर कौन रेयर है कौन डेंसर है? अभी नहीं कह सकते, अभी कह सकते हैं क्या? अगर मैं पेयर बना दूं वाटर और एयर का, तो बोल वाटर क्या है? ज्यादा होगा एयर से, हाँ कि ना बेटा? अगर वाटर का ज्यादा होगा एयर से तो वाटर इज व्हाट? डेंसर मीडियम, है कि नहीं? और यहाँ पर एयर क्या हो जाएगा? रेयर मीडियम। हिंदी में बोल दूंगा अभी मैं, इसको बोलेंगे सघन और नीचे को क्या बोलेंगे? वाटर मतलब तो समझते पानी होता है, जल भी होता है, नीर भी होता है। एयर मतलब पवन, पौनी हवा, पवन हवा में बहुत अंतर है? पवन हवा में अंतर है कि नहीं है? पवन चक्की, पवन चक्की बोल रही है। अच्छा, विंड बोल रही है। तो एयर मतलब हवा, वायु, आयु नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पर कौन रेयर हुआ कंडेंसर हुआ? वाटर। अरे बोलने की जरूरत है क्या? अगर मैं वाटर ग्लास ले लूंगा, ग्लास मतलब कांच, ग्लास मतलब कांच, जानते हो कि नहीं? बता, हमको पता है ग्लास का ज्यादा होता है वाटर से, ग्लास का ज्यादा होता है वाटर से। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर ग्लास क्या है? अरे डेंसर हो गया, और वाटर क्या हो गया? विरल हो गया। देख, अभी तो कुछ देर पहले हम बोले थे ये डेंसर है, अभी कुछ देर पहले हम बोल दिया क्या है? मतलब हम लोग असत्य बात कर रहे हैं। हाँ यस सर, बोल असत्य बात की सत्य बात। तो तू छोटी है कि बड़ी है? छोटी है, मेरे रेस्पेक्ट में छोटी है। माना छोटे बच्चे 1 साल के रेस्पेक्ट में, यही वाली बात हो रही कि नहीं? बट यहाँ बच्चा था, नहीं, यहाँ क्या था? बड़ा था, यहाँ हो गया छोटा। तो वही रेस्पेक्टिवली बात होती है कि नहीं होती है? चलो समझ में आया कि नहीं है? अच्छा, इसको एक चीज और लिखा जाता है, मैं थोड़ा यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। बात समझ में आया क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसका मतलब क्या है? पानी का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष। इसका मतलब कौन नीचे होगा? कौन नीचे होगा? वाटर नीचे होगा, वहां हरे बाहर। एयर नीचे होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, अरे 1 2 लिख, डब्ल्यू ए, वाह वाह, डब्ल्यू ए वाह वाह, यस सर। छोड़ो, हंसी आ गया था मुझे थोड़ा सा। वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू, अबे क्या लिखा है? वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू पानी का, वायु के, म्यू डब्ल्यू ए। गलत हो गया है? वह सही लिखा है, तो गलत समझ रहा है। अरे समझ गया क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to medium CT2
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अब क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 दैट इज बराबर 1 2 का 4 4 2 का, समझ गया कि नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, बोल क्या लिखें, μ2 अपॉन μ1 बराबर μ2 1। अरे हाँ कि ना भाई, समझ में आया कि नहीं है। अच्छा बता, रिलेटिव इसी को बोलते हैं, रिलेटिव इसी को क्या बोलते हैं, रिलेटिव। क्या रिलेटिव, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं बेटा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक बात बोलते हैं, बता रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक से कम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक से कम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक से कम हो सकता है, अबे नहीं हो सकता। वाटर, अबे देख ले यहीं पे, एडब्ल्यू एडब्ल्यू बोल, एडब्ल्यू बोल 1/1.5 या 3/2 बोल दे। 2/3 एक से कम है कि नहीं, देख। अरे एक से ज्यादा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अरे देख ले ये 3/2/1 3/2 होगा कि नहीं, एक से ज्यादा है कि नहीं है, हाँ? अरे गलत लिख दे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास बोल दे। अरे वाटर बाय ग्लास, वाटर का कितना, वाटर का कितना होगा 3/2, इसका कितना होगा 4/3, आंसर इज 9/8, एक से कम है। तो उल्टा बोल दिया क्या मैं, हाँ? अच्छा 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 अच्छा, ये 4/3 होगा तो ये भी उल्टा गलत लिखा है ऊपर, ये 3/2 होगा तो कुल मिला के 8/9, 8/, एक से कम है ना, ये 4/3 है, 4/, ये भी क्या है 4/3, तो 3/4, 3/, अरे 4/, अरे सही है क्या, वेलोसिटी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अबे ग्राउंड जी ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 32 फुट, वही है क्या। अच्छा जी मीन्स क्या, अलग अलग जगह, अलग अलग है भाई, हर एक की नहीं। अरे देख, जैसे तुम मम्मी के लिए अलग, पापा के लिए अलग, है ना, धर्म पत्नी के लिए अलग, गर्लफ्रेंड के लिए अलग, यहाँ पर फ्रेंड के लिए अलग, मेरे लिए अलग, है कि नहीं। उसी प्रकार जी अलग अलग जगह अलग अलग। म्यूजी म्यूजी बोल 3/2, ये कितना 4/9/, तो यहाँ पर नोट डाल देता हूँ मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेवर बी लेस देन 1, नेवर बी लेस देन 1। अरे हाँ कि ना, बट आर आई मे बी और मे नॉट बी, अरे मे बी बोल सकते ना सीधा, मे बी और मे नॉट बी बोलना सही है क्या, अबे हो भी सकता नहीं भी हो सकता, मे बी लेस देन 1। अरे समझ गए, बस बात खत्म भाई। क्या हो गया, आर जानते हो कि नहीं, आर क्या है कुछ लोग साथ में मिला दो, किसी को थोड़ी बहुत हम बोले कि नहीं, बस मुंह उनको दिखना चाहिए। कैसे पीछे वालों हैं, क्या लेके आए थे, दर्पण के सामने जाके रोएंगे क्या कि मैं ही ऐसा क्यों हूँ, मैं ही ऐसा क्यों हूँ, उसको हम लोग चौपाई दोहा में मिला देते हैं, मैं ही ऐसा क्यों हूँ। हो गया। अच्छा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट बता दें, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट बता दें। अबे वो तो आर आई का यूनिट लेस बताया था ना मैं, आर आई से यूनिट लेस, आर आई जानते हो, आर आई क्या है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, आर आई मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा इसका यूनिट क्या होगा इसका, अबे वो यूनिट लेस बाई यूनिट लेस है कि नहीं, कि तुम लोग सोच रहे यूनिट आ जाएगा, कुछ तो आ सकता है भाई, बता दो हमको थोड़ा बहुत।